देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने 6.5 में। 6.5 में है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे? एस एन इक्वल्स ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन आर इज व्हाट? आर इज ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि आर अगर ग्रेटर देन वन होगा तो हमें नेगेटिव साइन से डील करना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर क्या है, इसका रिवर्स है, आर एन माइनस वन, यहां वन माइनस आर एन। आर माइनस वन, वन माइनस आर, ये हम कब यूज करेंगे? व्हेन आर इज लेस देन वन। क्यों? ताकि हमें नेगेटिव साइन से डील ना करना पड़े। देखा जाए तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गिवन दैट कि अगर आपको पता है कि आर ग्रेटर देन वन है, ये वाला यूज कर लो, आर स्मॉलर देन वन है तो ये वाला यूज कर लो, क्योंकि नेगेटिव साइन से डील नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने कोई भी यूज कर लिया है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिव साइन आएगा, आंसर आपका सेम ही मिलने वाला है। फिर हमने पढ़ा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तब हमारा सम क्या होता है? ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। यहां पर एल क्या है? एल इज लास्ट टर्म, और ए तो पता ही है, ए इज फर्स्ट टर्म, और आर क्या है? कॉमन रेशियो। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? व्हेन आर इज व्हाट? लेस देन वन। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, ताकि हमें नेगेटिव साइन से डील ना करना पड़े। फिर हमने देखा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। इनफाइनाइट जीपी अगर है, उसका सम निकालना है, तो एक कंडीशन होनी चाहिए इसमें कि आर की वैल्यू नेगेटिव वन से बड़ी होनी चाहिए और पॉजिटिव वन से छोटी होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव जीरो पॉइंट समथिंग या फिर पॉजिटिव जीरो पॉइंट समथिंग अगर वैल्यू है आर की, तभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन वन माइनस आर। तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है? अब कौन सा क्वेश्चन पे थे हम? होमवर्क नहीं आया? कौन से नहीं आया? फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू तो दिया था, हो गया। फर्स्ट सेकंड नहीं पे हो गया था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट टेंथ, कौन सा नहीं हुआ? तुमसे हो गया सारे? सिक्स नहीं हुआ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला गया है? The sum of first two terms of a GP is 36 and the product of first term and the third term is 9 times the second term. Find the sum of the first 8 terms. क्या बोला गया है? The sum of first two terms of the GP is 36। मतलब आपके पास क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब क्या दिया हुआ है? एस टू दिया हुआ है, कितना? 36। फिर क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, the product of first and third term is what? 9 times the second term. So product of first term and third term is equals to 9 times what? 9 times the second term. ये आपके पास गिवन है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स, है ना? तो ये दो चीजें आपके पास गिवन में है, आपको टू फाइंड करके देना है सम ऑफ 8 टर्म्स, मतलब एस एट। अब एस एट निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए होती है, ए और आर। क्या मेरे पास ए है क्या? नहीं है। क्या मेरे पास आर है क्या? नहीं है। तो निकाल लेंगे इसी इक्वेशन को यूज करके। कैसे? सबसे पहले तो एस टू गिवन है तुम्हारे पास। एस टू क्या है? एस टू क्या है? ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 36। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं, वन प्लस आर इक्वल्स टू 36, ये इक्वेशन बना गई मेरे पास फिलहाल। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, है ना? जीपी कैसे बनती है? ए आर स्क्वायर, है ना? ए आर क्यूब। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम इज 36। तो ये इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन को यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए आर एन माइनस वन, सो ए आर स्क्वायर। 9 इंटू ए टू का फॉर्मूला क्या है? ए आर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स ए आर। एक ए से एक कैंसिल आउट, एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? ए आर इक्वल्स टू 9। अब ए आर इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या? ए आर इक्वल्स टू 9 मतलब क्या? सेकेंड टर्म इज व्हाट? 9। अब मेरे पास ये इक्वेशन थी ना, ए प्लस ए आर कितना है? 36। तो ए आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 9 इक्वल्स टू 36। तो आपके पास ए कितना आ जाएगा? 36 माइनस 9 विच इज 27। ए तो मिल चुका, अब क्या चाहिए मुझे? आर।
तो मुझे क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 9 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना है 27। तो सिंप्लीफाई करेंगे मुझे आर कितना मिल रहा है 1/3। अब क्योंकि आर और ए दोनों आ चुके हैं, अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ S8। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 8 टर्म्स। क्या कौन सा यूज करेंगे, अच्छा ये बताओ, ये वाला यूज करूं या फिर ये वाला यूज करूं। आर इज स्मॉलर देन 1, 1/3 है मतलब स्मॉलर देन 1 है, आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, नीचे वाला। ऊपर वाला यूज कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव साइन से डील करना पड़ेगा फिर। तो ए लिख लेते हैं पहले, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस। सो S8 विल बी, ए कितना है मेरे पास, ए इज 27, 1 माइनस आर, आर इज 1/3 की पावर 8, क्योंकि हम S8 निकाल रहे हैं, और होल अपॉन में 1 माइनस आर, सो 1 माइनस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 एज इट इज, 1 माइनस 1/3 की पावर 8 हो जाएगा, और होल अपॉन में क्या है, एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 3/2 हो जाएगा, 27 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 81/2, 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर 8। ये आ गया हमारे पास क्या, सम ऑफ 8 टर्म्स। अब हो सकता है बुक में 3 रेज टू द पावर 8 सॉल्व किया हो, चेक करो, सॉल्व किया हुआ है ना, आंसर आ रहा है 3280। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ 3 रेज टू द पावर 8 कितना आ रहा है। अच्छा, इसको मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, नीचे 2 है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 माइनस 1, है ना, 3 की पावर 8 इससे कटेगा तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 3 की पावर 8 कितना होता है 6561 माइनस 1, और यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना आएगा बताओ, 81। सो 6560 डिवाइडेड बाय व्हाट, 81। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3280, 3280 डिवाइडेड बाय 81। क्या 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। सो 3280 अपॉन 81 इज द सम ऑफ 8 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इफ द nth टर्म ऑफ द जीपी इज व्हाट, nth टर्म कितना दिया हुआ है 128, and the sum of n terms of the GP is 255, then you have to find out what, and the common ratio is also given, common ratio is 2, then find what, find the first term। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्यों नहीं आया तुम लोग को ये क्वेश्चन, ट्राई किया था, नहीं आया समझ में। देखो, nth टर्म का मतलब क्या, अगर मैं सम अप टू n टर्म्स कर रहा हूं और मेरे पास nth टर्म गिवन है, मतलब मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म गिवन है कि नहीं। और तुम्हें पता है कि जब लास्ट टर्म गिवन होती है तो सम का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए रहती हैं, एक तो एल, दूसरा आर, और ए तो मुझे निकालना ही है वैसे, है ना। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि nth टर्म हमारी लास्ट टर्म है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो। आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 255, लास्ट टर्म कितना है 128, आर कितना है 2 माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1। सो 255 इक्वल्स 128 इंटू 2 करोगे 256, माइनस ए अपॉन में 1 है, क्या किया जाए, इसको इधर लेके आओ, ए कितना आ गया 1, समाप्त हो गया क्वेश्चन। बस फॉर्मूला याद रखना था। एस एन मतलब क्या, अगर मैं बोलूं S5, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स, मतलब 1 से लेकर 5 तक। और अगर मैं बोलूं फिफ्थ टर्म मेरी लास्ट टर्म है, तो क्या ये सही बात है ना, कि सम ऑफ 5 टर्म्स बोल रहे हैं और फिफ्थ टर्म मेरी लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पर अगर सम ऑफ n टर्म्स बोल रहे हैं तो nth टर्म मेरी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, तो इसलिए उसको लास्ट टर्म कंसिडर करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। 7 में बोला गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ
first 6 terms of the GP is equals to 9 times the sum of first 3 terms. Sum of 6 terms is equals to 9 times sum of 3 terms of the GP, and then find the common ratio of the GP. Common ratio निकाल के देना है. कैसे निकालोगे? क्या करें? हर्षल बताओ. Sum of 6 terms is equals to 9 times sum of 3 terms. तो क्या किया जाए? क्या किया है? फॉर्मूला पुट कर दें बस, है ना, आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला क्या होगा इसमें? S6 का A ब्रैकेट में R6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल्स टू 9 टाइम्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A R क्यूब माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. क्या ये मल्टीप्लीकेशन में है? दोनों साइड्स डिवीजन में है, तो R माइनस 1 कैंसल आउट हो गया. ये भी दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन में है, A कैंसल आउट हो गया. बचा क्या मेरे पास? R6 माइनस 1 इक्वल्स 9 टाइम्स R क्यूब माइनस 1. सिंप्लीफाई करें और क्या हो जाएगा? R6 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 R क्यूब माइनस 9. सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ. R6 माइनस 9 R क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अभी कैसे इक्वेशन दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है. कैसे? क्या मैं R क्यूब को अगर फॉर एन इंस्टेंस R क्यूब को अगर मैं x की तरह ट्रीट करूं तो ये क्या है? R क्यूब का स्क्वायर माइनस 9 R क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो R क्यूब को अगर x की तरह ट्रीट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, बन गई क्वाड्रेटिक. मिल टर्म स्प्लिट करोगे कैसे? माइनस का 8x माइनस का x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. x कॉमन लिया, x माइनस 8, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो x आ गया आपके पास 1 और x आ गया आपके पास 8, बट x तो था ही नहीं हमारे पिक्चर में. क्या था x की जगह पर? R क्यूब. दैट मीन्स R क्यूब आपके पास कितना है? 1, और R क्यूब आपके पास कितना है? 8. तो यहाँ से R आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ से R आ जाएगा आपके पास 2. ठीक है, R की दो वैल्यूज आ गई. क्या क्या फाइंड करना था? R ही फाइंड करना था. तो R की दो वैल्यूज आई. R कैन बी 1 एंड R कैन बी 2. देखो भाई, ये कंडीशंस में हमें पता है कि किसी भी सम वाली कंडीशन में R कभी भी 1 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता 1? क्योंकि अगर नीचे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, नॉट डिफाइंड आ जाएगा. इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा? R इक्वल्स टू 2. क्वेश्चन 8 हो गया होमवर्क में, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, फिर 10 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? इफ द सेकेंड टर्म, दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, फाइंड द फर्स्ट टर्म. क्या बोला गया है? सेकेंड टर्म इज 2 एंड सम ऑफ इनफिनिटी इज 8. सेकेंड टर्म इज 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8. फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर. पुट कर दो. एस इंफिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर. एस इंफिनिटी 8 है. ए टू, अब ए टू दिया हुआ है आपके पास कितना? ए टू कितना है? 2. तो अब मुझे आर अगर चाहिए तो आर कैसे निकालेंगे हम? ए टू बाई ए. तो ए टू कितना है? ए टू है 2, 2 बाई ए. मतलब मैं आर की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ? 2 बाई ए पुट कर सकता हूँ. सो ए अपॉन 1 माइनस आर की जगह पर 2 बाई ए. सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो हो जाएगा 8 इक्वल्स टू ए अपॉन, एलसीएम लेंगे तो ए माइनस 2 बाई ए. रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8a माइनस 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सबको राइट हैंड साइड ले जाओ. ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई. मिड टर्म स्प्लिट कैसे करोगे? 16 से ही है, 16 है, माइनस 8 लाना है.
-4 है ना। सो ए स्क्वायर -4a प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ए कॉमन ले लिया, ए -4 कॉमन ले लिया, ए -4 इक्वल्स टू 0। तो ए आपके पास दोनों कंडीशन से क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब ए आपके पास 4 आ गया, ये तो फाइंड आउट करना था, बस ए इज 4। सेकेंड पार्ट भी है क्या इसका? ये फर्स्ट पार्ट था। देखो सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट भी समझ लो। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज 1 and any term is equal to the sum of all succeeding terms of the finite GP. Find the GP. लेंदी क्वेश्चन है भाई, चलो पहले इतना नोट करो फिर मिटा के करेंगे। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया था? बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज 1। अगली स्टेप ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है? एनी टर्म is equal to the sum of all succeeding terms, find the GP। क्या बोल रहे हैं? एनी टर्म, एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। तो बोल रहे हैं इसकी कोई भी टर्म उठाओ, वो किसके इक्वल होगी? इसके आने वाले हर एक टर्म का सम। मतलब अगर मैं कोई भी, मान लो फिफ्थ टर्म उठाया, बोल रहे फिफ्थ टर्म क्या है? इसके आगे वाली सारी टर्म्स का सम, A7, A8, A9 अप टू इंफिनिटी। एनी टर्म ऑफ दिस जीपी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स सक्सीडिंग दिस टर्म। इस टर्म के आगे आने वाले जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम करोगे तो तुम्हें फिफ्थ टर्म मिलेगी। सिक्स्थ टर्म चाहिए तो सेवेंथ टर्म से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स का तक का सम करो तो आपको सेवेंथ टर्म मिलेगी एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि nth टर्म, कोई भी टर्म जैसे फिफ्थ टर्म, ऐसे nth टर्म जो है वो कैसे मिल रही है? सम ऑफ ऑल नेक्स्ट टर्म्स सक्सीडिंग टर्म्स। मतलब ए एन के बाद, जैसे A5 के बाद A6 A7 A8 लिखा हमने, ए एन के बाद क्या आएगा? an+1, फिर an+2, फिर an+3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक? इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास ए गिवन है, क्या निकालना है? फाइंड द जीपी, जीपी निकालनी है। तो पहले ए तो है हमारे पास, आर आ जाएगा तो हमारी जीपी आ जाएगी। तो फोकस करना है आर कैसे निकालेंगे। अब देखो ये तुम्हारे पास मेन इक्वेशन है, इस पे फोकस करो। ए एन का अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन का? ARn-1। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये अभी भी इनफाइनाइट जीपी का ही सम है, क्योंकि आपने अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जीपी से निकाल लिए तो भी एन नंबर ऑफ टर्म्स बच गए आपके पास, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स बच गए, तो ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। और मुझे पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन में 1 - r। तो पहले इसका ए बताओ क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? an+1, है ना। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है an+1। an+1 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर n-1, मतलब दिस +1 - 1 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? सिर्फ ARn। मतलब जो फर्स्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म किसकी? इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है? ARn। फिर जब इस इनफाइनाइट जीपी का अगर मैं आर निकालूं तो आर कैसे आएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? an+2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म an+1। an+2 का फॉर्मूला क्या होगा? ARn+2 - 1, मतलब n+1 बच जाएगा। और इसका क्या आ रहा है? ARn। ए से ए कटा, बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सिर्फ क्या बचा? आर। तो आर तो आर ही आ रहा है इसका, है ना। तो अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ARn-1। यहां पर an+1 फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है इसका? ARn। यहां पर हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ए अपॉन 1 - r। तो ए क्या था? ARn अपॉन 1 - r की जगह पर तो क्या है? आर ही है। क्लियर? अब सिंप्लीफाई कर लो तो मैं आंसर मिल जाना चाहिए। ए से ए कट गया, आर एन यहां पर भी है, आर एन यहां पर भी है, इसको मैं स्प्लिट कर दूं, आर एन और आर की पावर -1 मैंने नीचे लिख लिया। इधर क्या है? आर एन और 1 - आर एन कैंसिल आउट हो गया। इसको हम स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं, आर एन इंटू आर की पावर -1, क्योंकि बेस सेम होता है, वापस से ऐड होकर n-1 बना देगा। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, आर की पावर n अपॉन 1 - r।
आर एन कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर -1 इज व्हाट 1/r इक्वल्स टू 1/1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर मिल जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2r, और r फाइनली कितना मिल गया मुझे 1/2। अब r 1/2 है, बोला गया था फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी कैसे, फर्स्ट तीन टर्म्स निकाल के दे दो। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 1, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 बाय क्या हो जाएगा 4, देयरफॉर जीपी इज व्हाट, जीपी इज 1, 1/2, 1/4 एंड सो। क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट 3 3 रेज टू द पावर 1/2 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी, 3 3 raised to the power 1/2, 3 raised to the power 1/4, 3 raised to the power 1/8 and so on up to infinity। कैसे इवेल्युएट करेंगे भाई, सम इवेल्युएट करना है क्या, मल्टीप्लीकेशन है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो जीपी कहाँ दिखाई दे रही है, इसमें तो नहीं दिखाई दे रही जीपी, जीपी मुझे इसकी पावर में दिखाई दे रही है 1 1/2 1/4 1/8 1/2 डिवाइड होता जा रहा है बार बार बार, तो इसका मतलब उसके फैक्टर्स जो एक्सपोनेंट्स है वहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जीपी दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, तो बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो। तो इसके लिए अगर मैं निकालूं ए है 1, आर कितना होगा 1/2 अपॉन 1 करेंगे तो 1/2। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर है 1/2, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर बनेगा 1 अपॉन 1/2, और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज व्हाट 9, सो द करेक्ट आंसर इज 9, नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 13 होमवर्क में टिक करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 31/5। क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 31/5, है ना। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो ये भी क्वेश्चन इजी है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। S3 का फॉर्मूला क्या पुट करोगे आप, ए आर एन -1 अपॉन r-1, तो S3 ए है आपके पास 5, आर एन एन है 3-1 अपॉन r-1, S3 की वैल्यू है हमारे पास, S3 कितना है 31/5, सिंप्लीफाई करो 5 को नीचे लेके आओ, ये हो जाएगा 31/25, ये हो जाएगा r³ -1 अपॉन r-1। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो, r³ अपॉन r-1, तो क्या मैं इसको a³ माइनस b³ लिख सकता हूँ, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर जो a माइनस बी बनेगा वो r-1 बनाएगा, जो कि नीचे बना हुआ है कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 31/25 यह आ जाएगा तुम्हारे पास r³, इसकी जगह r-1, आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस r इंटू 1, और होल अपॉन में r-1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 31 इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 r, 31 को वहां भेजो तो बचा 25 r स्क्वायर, 25 माइनस 31 हो जाएगा 6 -6 प्लस 25 r -6 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करोगे स्प्लिट, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, 150 को फैक्टराइज करना है किसमें 25 में, करो 50 इंटू 10 है ना, 15 और 10, सो 25 r² प्लस का 15n, बट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये नेगेटिव चाहिए हमें, एक टर्म नेगेटिव लेनी पड़ेगी, 150 कैन बी रिटन एज 2 3 5 एंड 5, है ना, और मुझे चाहिए 25,
तो आप ले सकते हो 30 और 5, 30 माइनस 5, सो 25r² प्लस 30r माइनस 5r माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा 5r माइन प्लस 6, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5r प्लस 6। तो एक आ गया 5r माइनस 1 और दूसरा आ गया 5r प्लस 6। तो r की दो वैल्यूज आ रही हैं 1/5 और दूसरी r की वैल्यू आ रही है 6/5, -6/5। हमें निकालना क्या था, r ही निकालना था, तो r की दो वैल्यूज आ रही है। आंसर चेक करो, यही है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट सम ऑफ, देखो समीशन गिवन है 1 to 10 और 3 + 2⁻k। सम ऑफ n, k की वैल्यू है, k ही है ना, k एस 1 to 10 और 2 + 3 के, 3 + 2k। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। बोल रहे हैं समीशन, समीशन का साइन है ये, समीशन मतलब सम करो। किसका सम करो, इस फंक्शन का सम करो। इस फंक्शन में वैल्यूज क्या क्या डालोगे, के की वैल्यू 1 से लेकर चालू करो, कहां तक डालते जाओ, 10 तक डालते जाओ और सबका सम करते जाओ। फंक्शन क्या बोल रहा है, समीशन का साइन है, सम करो किसका, इस पूरे फंक्शन का। फंक्शन में टर्म्स कैसे बनेंगी, के की जगह वैल्यू डालते जाओ, कहां से, 1 से लेकर 10 तक। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि 3 + 2 की पावर 1 प्लस 3 + 2 की पावर 2 प्लस 3 + 2 की पावर 3, ऐसा सो ऑन कितनी बार हो रहा है, 10 टाइम्स। तो 3 + 2 की पावर क्या बन रहा है, 10। अब अगर मैं देखूं तो मुझे जीपी दिखाई दे रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। 3 और 3 को अलग कर देंगे, तो 3 + 3 + 3 ये कितनी टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स, इसको मैंने अलग कर दिया। और प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ये जा रहा है 2 की पावर 10, इसको हमने अलग कर दिया। ये बन रहा है, 3 को आप 10 बार ऐड करोगे कितना बनेगा, 30, 3 × 10 30। ये बन रहा है जीपी, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो S10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जहां पर ए मेरा क्या है, ए इज व्हाट 2 और आर भी क्या है 2 ही है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ 10 टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, ए Rn-1, तो ए है 2, आर कितना है 2, 2 की पावर 10 -1 अपॉन में r-1, दैट इज 2 - 1। तो आ गया 30 प्लस 2, 2 की पावर 10 -1। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 11 -2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 28 प्लस 2 की पावर 11। चेक कर लो आंसर, यही है ना। तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। 15th में क्वेश्चन में बोला गया है कि द फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी whose mth term is given by this। जीपी नहीं, सीरीज है। mth टर्म क्या गिवन है, 2 की पावर m प्लस 2m। अब जैसा अभी हमने किया कि हमारे पास k की वैल्यू बोला गया था पुट करते जाओ, तो हम पुट करते जा रहे थे। यहां पर भी मैं m की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। मुझे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं m की जगह 1 पुट करूंगा, a1 आ जाएगा। m की जगह 2 पुट करूंगा, a2 आ जाएगा। तो मुझे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का, तो a1 पुट करेंगे हम m की जगह, तो 2 की पावर 1 प्लस 2। a2 निकालने के लिए 2 की पावर 2 प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4। a3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 2 हो जाएगा 8। फिर सॉरी 3 2 हो जाएगा 6। फिर a4 निकालने के लिए 2 की पावर 4, फिर 4 2 क्या हो जाएगा 8, एंड सो ऑन चलता जाएगा। देयरफॉर जो सीरीज बन रही है, सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है 2 की पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 2 प्लस 4, 2 की पावर 3 प्लस 6 एंड 2 की पावर 4 प्लस 8। मुझे क्या निकाल के देना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इस पूरे सीक्वेंस का क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए।
है ना, सम निकालना है। अब मुझे अगर आगे वाली टर्म्स को देखूंगा तो जीपी दिखाई दे रही है, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर। पीछे वाले टर्म्स में क्या दिख रहा है, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12। एपी क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, सम होता जा रहा है ना टू का। तो यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री एंड सो ऑन अप टू टू की पावर एन। ये आपका जीपी बना रहा है। यहाँ पर आपके पास टू, फोर, सिक्स, एट, 10 एंड सो ऑन, ये आपका एन टर्म्स तक क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। तो दोनों में सम तो हो रहा है एन टर्म्स तक, तो एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ए निकाल लो, ए क्या है टू, आर बी क्या है टू। यहाँ पर ए क्या है टू, और डी क्या है, डी भी है टू, क्योंकि यहाँ पर एपी बन रहा है, यहाँ पर जीपी बन रहा है। सम ऑफ एन टर्म्स, ए आर एन माइनस वन, तो टू की पावर एन माइनस वन, अपॉन आर माइनस वन, तो टू माइनस वन, प्लस यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है टू। अब सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये तो हो जाएगा वन, ये बचा टू की पावर टू एन माइनस वन प्लस एन बाई टू, यहाँ बच जाएगा फोर प्लस टू एन माइनस टू। और सिंप्लीफाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा टू एन प्लस वन माइनस टू, और यहाँ पर एन बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू इज टू, टू प्लस टू एन। इस टू को अंदर डिवाइड कर दो, टू एन को ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू एन प्लस वन माइनस टू, यहाँ टू से टू कट जाएगा, सिर्फ एन बचेगा। यहाँ टू से टू कट जाएगा, सिर्फ एन स्क्वायर बचेगा। अब इसके आगे तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आंसर चेक कर लो, टू रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू प्लस एन स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स। टू, टू एन माइनस वन, टू बाहर ले लिया, हाँ ठीक है, टू एन माइनस वन ठीक है, एन कॉमन ले लिया, एन प्लस वन ठीक है, हमारा आंसर भी सही है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टू की पावर एन इंटू टू, टू की पावर एन इंटू टू की पावर वन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। इन दोनों में से इन्होंने टू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, टू एन माइनस वन। इन दोनों में से एन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, वन प्लस एन। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, सम ऑफ एन टर्म्स। नोट कर, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए भाई। 16 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है ना, काफी सारे स्कूल्स में आता है ये क्वेश्चन। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स। सीरीज तुमको हर बार कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एट 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 हो सकता है, सेवन सेवन हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है, 0.55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनको सबको सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। मुझे यहाँ पर सेवन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए नाइन। क्या चाहिए, नाइन। सेवन का सीक्वेंस हमारे किसी काम का नहीं है, किसका सीक्वेंस काम का है, नाइन का सीक्वेंस काम का है। क्या यहाँ पर नाइन बना सकते हैं क्या हम, कैसे, पहले तो सेवन कॉमन ले लो, सेवन कॉमन ले लेंगे। सेवन कॉमन लिया तो क्या बचा, वन, वन वन, ट्रिपल वन, फोर टाइम्स वन एंड सो ऑन। मुझे वन वन की सीरीज नहीं चाहिए, मुझे तो नाइन नाइन की चाहिए। अब अगर मैं नाइन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नाइन को क्या भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला जो नाइन है वो हमने बाहर रख लिया, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नाइन, डबल नाइन, ट्रिपल नाइन एंड फोर टाइम्स नाइन एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारे काम का है। अब नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबका सबका मेथड यही होगा, एट 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 होगा तो आप एट कॉमन ले लोगे, फिर नाइन मल्टीप्लाई नाइन डिवाइड, तो यहाँ एट बाय नाइन हो जाएगा। फाइव होगा तो आप फाइव कॉमन ले लोगे, फिर नाइन मल्टीप्लाई नाइन डिवाइड, तो फाइव बाय नाइन हो जाएगा। बस ये वैल्यू चेंज होने वाली है, बाकी आगे आंसर सबका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ध्यान देना कर क्या रहे, सेवन बाय नाइन। अब नाइन हमने बनाया क्यों, ताकि हमारा एपी जीपी बन पाए। जीपी कैसे, नाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन माइनस वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हंड्रेड माइनस वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थाउजेंड माइनस वन एंड सो ऑन। क्लियर, अभी तुमको जीपी बनते हुए दिख गई होगी, टेन, टेन का स्क्वायर, टेन का क्यूब, टेन की पावर फोर, जीपी बन गया। तो यहां पर इसको सेपरेट कर लो, जो जीपी बन गया, जीपी बना मेरे पास टेन, ये तो प्लस में ही है, हंड्रेड प्लस में है, थाउजेंड एंड सो ऑन, ये बन गया हमारा जीपी। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन भी तो हो रहा है एन टाइम्स, तो यहाँ पर माइनस वन
-1 ये भी कहाँ कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स तक हो रहा है ना, अप टू n टाइम्स। क्लियर है? अब और सिंप्लीफाई करो, 7/9 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना आता है तुमको। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, चेक करो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए अपॉन वन माइनस आर। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इसका ए तुमको समझ में आ रहा है, ए कितना है, ए कितना है इसका 10, और आर कितना है, आर भी 10 ही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 7/9 सम ऑफ, अच्छा एन टर्म्स बोला है कि इनफाइनाइट बोला गया है, तो चेक करना क्वेश्चन में, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी नहीं लगेगी, यहाँ पर ये भी कहां तक है, अप टू एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स यहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं, खत्म नहीं हो रहा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहां पर आपका ए भी 10 है और आर भी क्या है, 10 है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर पुट करते हैं, ए क्या है 10, आर रेस टू द पावर एन मतलब 10 रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन मतलब 10 - 1। फिर आते हैं इस पे, -1 एन टाइम्स माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 × n। आप 5 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 5 × 10। आप 1 को 10 टाइम्स ऐड n टाइम्स ऐड करोगे तो n बनेगा 1n, बट -1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो -n बनेगा, तो आ गया -n। आगे सिंप्लीफाई करो, 7/9 एज इट इज, यहाँ क्या बना 10 और यहाँ क्या बन रहा है 9, सो 10/9 10n - 1 और माइनस का n। अब तुम चाहो तो 7/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आंसर आ जाएगा, या फिर इधर पे 9 का एलसीएम ले लो, इजी हो जाएगा। 9 का एलसीएम लेंगे तो 7/9 10 10n - 1 और होल अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास, इधर -9n इधर 9, और अब 9 को बाहर ले लो तो 7/81, और फाइनल आंसर मिला मुझे 10 10n - 1 और -9n। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। क्लियर हुआ? आंसर चेक कर लो। तो भी चलेगा, देखो बुक में जो आंसर है ना, उसमें उन्होंने 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7/81 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो 10 की पावर n+1 हो जाएगा। 10 × 1 क्या हो जाएगा, -10 और -9n। बुक में ऐसा आंसर लिखा होगा, है ना, नोट कर लो। अब देखो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 3। इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 0.5 0.55 0.555 एंड सो ऑन। मैंने बोला जब भी ऐसा सीक्वेंस होगा, हमें सीक्वेंस किसका चाहिए, 9 का चाहिए, हमें 5 से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 5 हटा दो, 5 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 0.1 0.11 0.111 एंड सो ऑन। और मुझे 1 में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 9, तो अगर मैं 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 को क्या भी करना पड़ेगा, डिवाइड, डिवीजन वाला 9 बाहर रख दिया, बचा क्या 0.9 0.99 0.999 एंड सो ऑन। अब ये नॉर्मल 9 होता तो हम 10 माइनस लिखते 1, बट अगर ये 0.9 है तो हमें 1 माइनस लिखना पड़ेगा समथिंग। 1 में से कितना माइनस है ये 0.1, 1 में से ये कितना माइनस है 0.01, 1 में से ये कितना माइनस है 0.001 एंड सो ऑन। अब ध्यान ये देना, जीपी कौन बना रहा है, 111 तो ऐड होता जा रहा है n टाइम्स, तो n बन जाएगा 0.1 0.01 0.001, ये क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। कैसे, इसको अगर मैं हटाऊंगा 1/10 1/100 1/1000, है ना, तो यहां पर हम सेपरेट कर देते हैं इसको। 1 जो ऐड हो रहा है n टाइम्स, उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, 1 ऐड हो रहा था n टाइम्स, उसको अलग कर दिया, इन सबका नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 0.1 मतलब 1/10 0.01 मतलब 1/100 और ये 1/1000 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बन रहा है। अब
1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? n मिलेगा। 1 को 5 बार ऐड करोगे 5 मिलेगा। 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे 10 मिलेगा। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n मिलेगा। माइनस, अब यहां मुझे लगाना है सम ऑफ जीपी। यहां पर फर्स्ट टर्म ए क्या दिखाई दे रहा है? 10, सॉरी ए क्या दिखाई दे रहा है? 1/10। और मुझे बताओ आर क्या है? आर भी 1/10 है, क्योंकि 1/10 में 1/10 मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया, फिर 1/10 मल्टीप्लाई किया तभी आया। सो आर भी 1/10 है। आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा? सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन क्या होता है? ए 1 - Rn अपॉन 1 - R। क्यों? क्योंकि इस बार जो आर है हमारा वो 1 से छोटा है। वैल्यू पुट करेंगे। एस एन ए है 1/10, 1 - Rn तो 1/10 की पावर n, होल अपॉन में 1 - R तो 1 - 1/10। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करो। सो 5/9 n माइनस, यहां हो जाएगा 10 - 1, 9/10। ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्टली लिखूं क्या? 1 - 1/10 की पावर n बच गया। ये वाला 10 नीचे वाला 10 कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेने के बाद 10 - 1 क्या बचा इसके नीचे? 9 बच गया। अब और सिंप्लीफाई करो। एलसीएम ले लो। 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 को हम बाहर भी कर देंगे तो 9 9 हो जाएगा 81। और यहां हो जाएगा 9n माइनस 1 - 1/10 की पावर n, है ना? हमने इसकी भी पावर n कर दिया, इसकी भी पावर n कर दिया। अब नेगेटिव साइन खोल दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 5/81, 9n -1 और प्लस का 1/10 की पावर n। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। आया समझ में? डेसिमल वाला भी सेम तरीके से करना है, नॉर्मल वाला भी सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 17, using geometric series write 0.175, 175, 175, 175 and so on in fractions। इसको फ्रैक्शंस में लिखना है भाई, इसको ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना। मुझे इसको फ्रैक्शंस में लिखना है। ये कहां तक चलता जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखना चाहूं तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 175, 175, 175 रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं 0.175 प्लस 0.000175 प्लस 0.00000175 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बार बार ऐड होता जाएगा, हमें आंसर मिलता जाएगा। अब अगर मैं डेसिमल्स हटाऊं तो जीपी बनाना है हमें। जीपी कैसे बनेगा? डेसिमल हटाया, ये क्या बनेगा? 175/1000। ये क्या बनेगा? 175/10 की पावर 6 लिख दूं, है ना? इसको 10 की पावर 3 लिख देते हैं। यहाँ क्या हुआ? 10 की पावर 3, 6 और 9, तो 175 ऊपर रह गया, नीचे आ गया 10 की पावर 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा। अब ये जीपी तो बना रहा है, बट ये 175 प्रॉब्लमेटिक है। भाई 1/10 की पावर 3 होता, 1/10 की पावर 6 होता तो हमें दिखाई दे रहा है जीपी बन रहा है। बट 175 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 175 सब में है ना। 175 मैंने बाहर निकाल लिया। 10 की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो 1 ये भी ले लो, 10 की पावर 3 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1/10 की पावर 3। या क्या बचेगा? 1/10 की पावर 6 एंड सो ऑन, 1/10 की पावर 9, सो ऑन चलता जाएगा अप टू व्हाट? इंफिनिटी। ये खत्म नहीं हो रहा कहीं पर भी, है ना? अब मुझे दिखाई दे रहा है भाई 175/10 की पावर 3 तो मुझे मिल चुका है। ये बन रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जिसमें ए जो है फर्स्ट टर्म मुझे 1 दिखाई दे रहा है, आर जो है वो मुझे 1/10 की पावर 3 दिखाई दे रहा है। और मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस इन्फिनिटी का। एस इन्फिनिटी बोले तो A/1 - R। पुट कर दो फॉर्मूला। ए ए क्या है? 1/1 - R। आर कितना है? 1/10 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा 175/10 क्यूब। एलसीएम लेंगे 10 क्यूब - 1, तो 1/10 क्यूब - 1 और होल अपॉन में जो 10 क्यूब आएगा उसको रेसिप्रोकेट करके कहाँ ले आए हम? ऊपर लेके आ गए। ये वाला 10 क्यूब, ये वाला 10 क्यूब क्या हो गया? कैंसिल आउट। और फाइनली मेरे पास जो फैक्टर बना वो बना 175, 1/10 क्यूब - 1। तो हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया? फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमें करना था। नोट करो।
क्वेश्चन 18 में बोला गया द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 16, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 153 3:5। एक और सम है इनफाइनाइट जीपी का, बट यहां पर जो है इसको हम एस डैश बोल देते हैं। एस डैश इनफाइनाइट हमारे पास 153 3/5 गिवन है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो और फोर्थ टर्म निकाल के देना है। कॉमन रेशियो मतलब आर और A4 निकाल के देना है। क्या करें भाई, क्या बोल रहे हैं, जो पहला वाला सम है ये नॉर्मल इनफाइनाइट जीपी का सम है। दूसरा वाला जो सम है वो क्या है, द सम ऑफ इट द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, इनके टर्म्स का स्क्वायर। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 प्लस ए स्क्वायर आर 6 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब मुझे पता है भाई इस वाले एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है इसका, ए ही है, आर क्या है इसका, आर ही है, तो ये इक्वेशन बना गई। एस डैश इंफिनिटी जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस डैश इंफिनिटी हमारे पास कितना गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 153 इंटू 5, 15 और 18 हो जाएगा, 25 26 768 है ना, 768 अपॉन 5। ये हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, बट इसका ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 768 अपॉन 5। समझ में आया क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस आर ही लगाया, बट इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, इसका आर जो है वो आर स्क्वायर है। अब इनसे हमारे पास क्या आ चुका है, ये कंडीशंस आ चुकी है, क्या कर लो, इसको एक काम कर सकते हो तुम, डिवाइड कर लो दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो। तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 768 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 60, है ना, मैंने ऐसा लिखा है। अब मुझे पता है भाई डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज होता है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 माइनस आर अपॉन ए, ये हो जाएगा 768 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये इसको मैं ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए माइनस बी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दूं, नीचे आखिरी में मैं क्या लिख दूंगा, ए अपॉन में 1 प्लस आर बच जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये, आया, ये हमने कैंसिल आउट किया इससे इसको, वो 1 प्लस आर कैसे बचा, ए माइनस बी वाला कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 1 प्लस आर बच गया। इस तरफ कैंसिल आउट करो, कितना बच रहा है, 4 से डिविजिबल है क्या, तो 48/5 बन रहा है, और यहां पर हमारे पास ये बन रहा है 48/5। हाँ, एक सेकंड वेट करो, 48/5 आ रहा है, ए अपॉन 1 प्लस आर। अब क्या सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, A4। अब मेरे पास यहां से क्या, ए अपॉन 1 प्लस आर, 48/5, ना तो मेरे पास ए आ रहा है यहां से, ना तो मेरे पास आर आ रहा है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से या तो आप ऐसा करो, ए की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, 16 इंटू 1 माइनस आर, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आपको दिखाई देगा ये 16 ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 48/5। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपके पास आ गया 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा, 5 माइनस 5r इक्वल्स टू 3 प्लस 3r, 5r को वहां भेजो, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8r, तो आपके पास ये कितना बनेगा, 1/4। सो आर आ गया 1/4, ए निकालना है, ए निकालना है, इसमें आर पुट कर दो, है ना, आर इसमें पुट करके ए निकालो, ए आने के बाद A4 निकालो, A4 इज AR3, करो सॉल्व इसके आगे। अब क्वेश्चन 19 पे आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रही है यहां से। अ स्नेल स्टार्ट्स मूविंग
towards a point 3 centimeter away at a pace of 1 centimeter per hour. As it gets tired, it covers only half the distance compared to the previous hour in each succeeding hour. In how much time will the snail reach his target? क्या बोल रहे हैं? एक स्नेल है जिसको यहां से चालू करना है और कहां जाना है? 3 सेंटीमीटर दूर एक जगह है, वहां पे पहुंचना है। हर घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 सेंटीमीटर। बट क्योंकि वो थक जा रहा है तो हर अगले घंटे में वो पहले जितना भी ट्रैवल किया था उसका आधा कवर कर रहा है। मतलब इन फर्स्ट आवर वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 सेंटीमीटर। सेकेंड आवर में वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 1/2 सेंटीमीटर, उसका हाफ। फिर थर्ड आवर में उसका हाफ कर देता है, 1/4 सेंटीमीटर मूव करता है। फिर फोर्थ आवर में उसका भी हाफ कर देता है, 1/8 सेंटीमीटर। क्या ये कभी इस तरीके से फिनिश पॉइंट पे पहुंच पाएगा क्या? समझ में आ रहा है? 1/2 मतलब 0.5, उसका भी हाफ कर दिया 0.25 सेंटीमीटर। फिर उसका भी हाफ कर दिया 0.12 सेंटीमीटर। उसका हाफ कर दिया, फिर जितना भी करते जाएगा 0 0 0 बढ़ते जाएंगे। तो क्या वो इतना धीरे धीरे मूव करके कभी वहां तक पहुंच पाएगा क्या? चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है। सीक्वेंसेस 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। मान लेते हैं इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहता है ना, जब तक ये है तब तक ये इन्फिनिटी टाइम चलता ही रहेगा। तो चेक करते हैं तब क्या वो पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज हो रही हैं। तो 3 सेंटीमीटर कब कवर कर पाएगा, चेक करते हैं। अगर मैं मान लूं कि इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है ना, इनफाइनाइट घंटों तक चलता रहता है, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R। ए क्या है? 1/1 - R क्या है? 1/2। एलसीएम लोगे तो 1/1/2 बचेगा। सिंप्लीफाई करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या मिल रहा है आंसर? 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये इनफाइनाइट घंटों तक चलता रहे तो भी वो मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है? 2 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द स्नेल will never reach the end point, क्योंकि वो कभी 3 सेंटीमीटर कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्स टू मैक्स वो कितना कवर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसको नोट कर लेना। पहले एक और कर लेते हैं, 20 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? द इन्वेस्टर ऑफ chessboard was a very clever man. He asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first square, 2 grains for the second, 4 grains for the third, and so on, doubling the amount of the grain for each subsequent square. How many grains would have how many grains would have to be given? क्या बोल रहे हैं कि चेस बोर्ड देखा है तुम लोगों ने? कितने प्लेइंग बॉक्सेस होते हैं चेस बोर्ड में? नहीं पता? नंबर ऑफ प्लेइंग स्क्वेयर्स इन अ चेस बोर्ड ये होते हैं 62। कितने होते हैं? 62, है ना? एक बार आंसर में चेक कर लेना, 6 पावर में 62 लिखा हुआ है क्या? 64। तो नंबर ऑफ प्लेइंग स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड कितने होते हैं? 64 होते हैं, 62 नहीं। ये याद रखना पड़ेगा, है ना? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को मुझे पता है। अब वो कैसे मांग रहा है रिवॉर्ड? वो बोल रहा है जो जितने भी चेस बोर्ड में हमारे पास स्क्वायर्स हैं उसमें कैसे रिवॉर्ड चाहिए उसको? पहले बॉक्स में 1 ग्रेन, दूसरे बॉक्स में 2 ग्रेन, तीसरे बॉक्स में 4 ग्रेन। ऐसे वो डबल करता जा रहा है। तो उसको 64 तक पहुंचते पहुंचते कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स मिलेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब टोटल सम निकाल के देना है आपको। कहां से? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू कहां तक? 64 टर्म्स तक का सम निकाल के देना है। तो अब ग्रेन्स निकालने हैं आपको। ग्रेन्स इन फर्स्ट बॉक्स में कितने ग्रेन है? एक ही ग्रेन मांगा है। सेकंड बॉक्स में कितने ग्रेन मांग रहा है वो? 2 डबल। थर्ड में वो कितने मांग रहा है? 4, डबल कर देता है। फोर्थ में वो कितने ग्रेन मांग रहा है? 8। ऐसे करते करते उसको टोटल कितने ग्रेन्स मिलेंगे? अप टू कहां तक आएगा? अप टू कितना? 64th बॉक्स तक। वो मुझे पता करना है कि टोटल उसको ग्रेन्स कितने मिलेंगे। देयरफॉर सीक्वेंस क्या बन रहा है? सीक्वेंस इज व्हाट? 1 2 4 8 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक? 64 टर्म्स तक। तो अगर आपको टोटल ग्रेन्स निकालने हैं, तो क्या निकाल के देना दे पड़ेगा? S64, सम ऑफ 64 टर्म्स। S64 का फॉर्मूला क्या? A Rn - 1 अपॉन
आर माइनस वन। ए क्या है फर्स्ट टर्म 1, आर क्या है क्योंकि हर बार डबल करता जा रहा है तो आर इज 2, 2 की पावर क्या हो जाएगा 64 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दैट इज 64, सॉरी आर है 2 तो 2 माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस वन इज 1, ये भी खत्म हो गया, क्या आंसर आया 2 की पावर 64 माइनस वन, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स। नोट कर लो।